सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जशमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदो गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा शाह, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। एक क्षण भी हमारा जीवन प्रभु से बिलग न जाए, निरंतर उनसे जुड़े रहें। नाम लीलाओं का गायन, उनकी सेवा या जो भी कार्य शरीर से बन रहे हैं व्यवहारिक भी, वे सब उनकी प्रसन्नता के लिए। तो इसी जन्म में अति शीघ्र प्रभु है ये अनुभव हो जाएगा, भीतर और बाहर। हम प्रभु को भूलें ना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हमारे सामने हो, सब कुछ सहते हुए, किसी से कुछ न कहते हुए, बस उनकी याद में अपने जीवन को बिताते चले। जिसका हृदय प्रभु के स्मरण से युक्त है,
सदैव उनसे जुड़ा रहता है, तो प्रभु उससे कभी दूर नहीं रहते। इस बात का स्वयं वह उपासक अनुभव कर लेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। नाम नहीं चल रहा तो वाणी जी का गायन, वाणी जी के गायन में मन नहीं लग रहा तो उनकी सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए कि सेवा भी यदि नहीं हो पा रही तो हम जो भी करें प्रभु के लिए करें। बैठे हैं तो उनके लिए, बोल रहे हैं तो उनके लिए, उनसे बिलग ना हो, ये खास बात है। निरंतरता हम प्रभु की बनाए रखें। तो जिसका हृदय निरंतर प्रभु के लिए स्मरण से युक्त हो जाता है, तो प्रभु कह रहे हैं तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। प्रथम में प्रयास होता है करने का, ये सब प्रयास है। अभी मन नहीं लग रहा ना, तो ये प्रयास है। लेकिन जहाँ प्रभु ने कृपा करी, बुद्धि का योग करा दिया अपने से, अब उसे प्रयास नहीं करना। अखंड तैल धारावत उसका चित्त प्रभु के स्मरण से युक्त हो जाता है। तो हम निराशा ना धारण करें। हमारा मन तो लगता ही नहीं, नाम जप होता ही नहीं होता तो सिद्ध महापुरुषों का है। साधक को प्रयास करना पड़ता है। इसलिए कभी निराशा को हृदय में जगह न दे। कभी मन निराशा दिखाए तो उसे डांट दे, हे व्यर्थ की बात करता है। गुरुजनों ने कहा है निश्चित 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 मुझे प्रभु की अखंड स्मृति प्राप्त हो जाएगी, बस। और इसकी पूर्ति सत्संग की कृपा से, सत्संग का सानिध्य है, भक्तों का संग, तो बहुत जल्दी हमारा हृदय प्रभु के स्मरण से युक्त हो जाता है। प्रसंग में सुना श्री चंपाजू मीरा जी के जीवन में कैसे आई और कैसे ही वो दिव्य स्वरूप से उन्हीं के सामने, उन्हीं के साथ रहते हुए अपने को जानने नहीं दिया। फिर बाद में अलौकिकता से ही श्री वृंदावन धाम में ही वह चली गए। अब श्री ठाकुर जी का आदेश हुआ कि तुम यहां से द्वारिका जाओ, प्रवास क्षेत्र भी कहते हैं ना, वहां के लिए प्रस्थान करो। तो प्रातकाल ही सूर्योदय हुआ। श्री श्यामा श्याम से आज्ञा ली और पूरे परिकर के साथ, एक तो अपना उनका परिकर जो दास दासियां हैं, दूसरे अनेकों यात्री जन उनके साथ हो गए, अनेकों संत जन उनके साथ हो गए और द्वारिका की यात्रा के लिए चल दिए। 25 वर्ष श्री वृंदावन धाम में वास किया। 55 वर्ष की आयु में यहां से श्री द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। थोड़े थोड़े बाल अब सफेद होने लगे थे, शरीर में भी थोड़ी सी स्थूलता आने लगी थी। इन 25 वर्षों में श्री मीरा जी का जस दूर दूर तक फैल गया। उनके पहुंचने से पहले ही द्वारिका में उनकी ख्याति पहुंच चुकी थी और ये भी वहां के सब जन जान चुके थे कि श्री मीरा जी द्वारिका आ रही हैं। रास्ते में सत्संग कीर्तन प्रभु की सेवा करते हुए यात्रा हो रही है। तो पहले ऐसा कोई विशेष साधन नहीं था, तो पग यात्रा ही होती थी। चतुर्मास श्री मीरा जी ने रास्ते में ही किया। वे कह रही हैं थाने कारण बन बन डोल्या लिया जोगन राभे लिया जोगन राभे बीत्या चौमासा मासा बीत्या
पंडररी म्हारा केस थारे कारण बन बन डोल्या लिया जो गनराभे। चतुर्मास करते हुए द्वारिका पहुंची। श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करते ही पति है ना, अत्यंत प्रेम अवस्था उनकी हो गई। गाने लगी, उन्हीं के सामने नृत्य करने लगी। अद्भुत प्रेममयी अवस्था देखते ही वहां पहुंचकर बहुत स्वागत सत्कार उनका हुआ। बहुत वहां के संत जन, वहां के प्रेमी जन, भक्तजन सब आते, उनका सत्संग करते, अपने प्रश्नों को भी रखते। तो एक क्षण में ही उनका दर्शन ही, यही महापुरुषों की विशेषता है, दर्शन करने से हृदय में जो जलन होती है वह शांत हो जाती है। हृदय में जो प्रश्न है वह सहज रूप से समाधान हो जाता है। ये महापुरुषों की विशेषता है। श्री काकभूषुंडी जी जहां विराजते हैं, वहां प्रवेश करते ही श्री गरुड़ जी का मोह भंग हो गया। उनके हृदय के सारे प्रश्नों का उत्तर बिना प्रश्न किए ही मिल गया। दिव्य महापुरुषों की महिमा है। बहुत सब उनसे प्रभावित और है भी। गोमती की धारा का दर्शन करती, समुद्र को देखती और उन्हें प्रेम उन्माद हो जाता। द्वारिका में ज्यादातर श्री मीरा जी की अद्भुत विरह दशा रही। बहुत ज्यादा विरह में डूबी रहती, मिलने की लालसा हर समय उन्हें जलाती रहती। ज्यादा और कोई यहाँ दर्शन या लीलाएं नहीं हुई, विरह अवस्था का यहाँ वर्णन है। हर समय विरह में डूबी हुई उन्हें पुकारती रहती। एक एक बात प्रभु की याद से युक्त कर देती। याद है फिर भी उनका हृदय नवीन उत्कंठा से युक्त हो जाता। जिस समय श्री द्वारिकाधीश के सामने नृत्य करती तो शरीर अब वृद्ध हो रहा है, स्थूलता आ रही है, लेकिन लगता कि कोई अन्य लोक की देवांगना, कोई दिव्य इस यहाँ नृत्य कर रही है। सब आश्चर्यचकित, अद्भुत भक्ति में उनका जीवन। गोमती की धारा के समीप बैठ जाती, वहां गोमती है, बैठ जाती, देखती कि इसका मिलन सागर से हो रहा है। ये देखते ही भाव विभोर हो जाती। कब ऐसा अवसर होगा, मेरे पति श्री द्वारिकाधीश से मेरा मिलन होगा, कब मैं उनसे मिलूंगी। देखते हैं कि प्रातकाल का समय है। सूर्यदेव समुद्र की गर्भ से उठ रहे हैं। एक टक बस देखती रहती। देखो, प्रेमी को, उपासक को प्रत्येक बात प्रभु से जोड़ देती है। और जिसका हृदय प्रभु से युक्त नहीं है, प्रभु के लिए तड़पता नहीं है, जिन्हें प्रभु से मतलब नहीं है, वे भागवतिक चीज देखते हुए भी प्रभु से विमुख हो जाते हैं। प्रभु को देखते हुए भी और कुछ और चल रहा है। और जो प्रेमी जन है, उपासक जन है, उनके हृदय की बात, सांसारिक दृश्य देखकर भी उन्हें प्रेम उन्माद हो जाता है। घंटों देखती रहती बस उसे, ऐसे एकटक। ऐसे ही संध्या को होता, जिस समय सूर्यदेव अपनी रश्मियों को बटोरकर वापस जाने लगते, बहुत विकल हो जाती है, बहुत विकल हो जाती। एक अद्भुत हृदय में पीड़ा उठने लगती, कैसे भी शांत नहीं होती। यही विरह की है बात है। विरहा विरहा संत जन कहते हैं, विरहा विरहा मत कहो, विरहा है शैतान,
इसीलिए उपासक को पहले जलाया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, बाहर से प्रतिकूलताएं, तिरस्कार, अपमान, उसके हृदय को तैयार किया जाता है कि इस प्रचंड आग को, विरह की आग को सह सके। अभी हमारा हृदय थोड़ी सी प्रतिकूलता नहीं सह पाता। कोई डांट दे तो देखो हृदय बस उसी के चिंतन से युक्त हो जाता है। लगता है कि चलो प्रकट में तो कुछ नहीं कहेंगे, पर वैष्णव अपराध इसका तो दंड भोगना ही पड़ेगा। हम नहीं सह पाते। हमारी भी बात है, थोड़ी थोड़ी सी बात हम नहीं सह पाते। फिर ये विरह असहनीय है, असहनीय। जिनका हृदय बस जल के खत्म हो गया, अपना अस्तित्व नहीं बचा, वहां प्रकट होता है। उपासक को जब ये प्राप्त हो ना, निंदा, अपमान, अवहेलना, तो इस बात से प्रसन्न हो जाए कि अब विरह आने वाला है। वासना की जलन जो सह जाता है, विकारों की जलन को जो सह जाता है, उसके हृदय की यही जलन आगे जाके विरह का रूप धारण कर लेती है। महापुरुषों के वाक्य है, अक्षर से सत्य है। यही जो जलन है ना, विरह का रूप धारण कर लेते, पुकारता है, कहाँ हो, कहाँ हो, कैसे मिलोगे, अब आपके बिना जिया नहीं जाता, आ गई बात, तुम बिन रहो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडिले, तुम बिन रहो न जाए। देखन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे। तपे जलन हो रही है, विरह इतना बढ़ गया कि अब सहा नहीं जाता। मिलिवे को हियरा तपे, जी के जीवन प्राण, ब्रजराज लड़े ते लाडिले, तुम बिन रयो न जा। ये बात हृदय में आ जाए, आपके बिना रहा नहीं जाता। ये कैसे आ जाएगी? सब कुछ सह जाओ। प्रातःकाल का सत्संग यहीं से शुरू हुआ था कि जो सब कुछ सह जाता है और जो आचरण है, नियमावली है, उसको छोड़ता नहीं, सब कुछ सहते हुए अंदर से भी उसके लिए कोई प्रतिक्रिया ना करे, तो क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर। वही जो हंस रहा था, खेल रहा था, सबसे बोल रहा था, आज कृपा हो गई और हृदय में विकलता प्रारंभ हो गई। आपको कहाँ जाकर ढूंढूं, कैसे मिलोगे, क्या करूं? आप ही आ जाओ। आपके बिना कितना बेचैन हूं, ये आकर देख लो। मुझे देखो यहाँ कर। ये वृंदावन की एक संत श्री रामदास बाबा हुए, उनका पद है। ऐसी अवस्था थी, अब गन्ने के खेत में कोई दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता ना। उन्हें भाव होता,
सामने श्याम सुंदर खड़े हैं तो गन्ने के खेत में दौड़ते हुए चले जाते हैं। पूरा शरीर रक्त से युक्त हो जाता है, पूरा शरीर छिल जाता है और थोड़ी दूर आगे जाके पड़े हैं। अनेकों उनकी प्रेममयी दशा देखी गई। छत पे कीर्तन हो रहा था, हुंकार मारी, नृत्य करना प्रारंभ किया, घूमते हुए ऊपर से नीचे गिर गए, पर कोई खरोंच नहीं, कोई चोट नहीं, ऐसे ही ठीक। प्रतिपल उनका पद है, प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोर दोनों है। आपसे ही प्रार्थना है कि प्रभु मिल जाओ, कृपा से मिल जाओ। श्री मीरा जी वहां की धारा पर बैठी रहती है, गोमती की धारा बिल्कुल समीप है। ऐसे ये समुद्र है, ये धारा जा रही है, सामने दिखाई देता है कि ये मिल रही है, बिल्कुल सीधा, बहुत नीला आभा छाई दूर दूर तक, कोई कुछ और है ही नहीं। एक श्याम रंग का ऐसे धुआं उठ रहा है, वो दिखाई देता है बस श्याम रंग पूरा। उसी में श्री गोमती जी अत्यंत वहां स्पष्ट दिखता है, बिल्कुल नीचे का तल दिखाई दे जा रही है मिलते हुए, वहां बैठी रहती हैं। कई बार उनके नेत्रों के सामना द्वारिका मूर्त हो जाती, दिखाई देता कि द्वारिका समुद्र में से उठ रही है। सहस्त्रों भुवनों की वहां दर्शन करती, अनेकों चीज उन्हें लगता कि ये तो मैंने पहले भी देखी है, वहां के महल। फिर विचार करते हैं ये उनकी पटरानियों के महल है, इसमें मेरा भी एक है। फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि देखो कितने भक्तजन, प्रेमी जन, उनके निज जन आ जा रहे हैं। कभी देखते हैं कि देखो ये सात्विकी जा रहे हैं, कभी ये देखते हैं कृतवर्मा जा रहे हैं, कभी सांब को देखती, कभी मूर्त ऐसे नेत्रों के सामने देख रही हैं। अभी कितना वर्ष हुआ है, 500 वर्ष हुआ है, आज भी जो इस कोटि के प्रेमी हैं उनके नेत्रों के सामने कुछ छुपा नहीं रहता। जरूरत है अपने को जोड़ देने की, अपने को मिटा देने की। अपना आपा जब तक है तब तक ये नहीं प्राप्त हो सकता, जब तक अपना आपा है। इसलिए निरंतरता बनाए रखें, एक क्षण प्रभु से दूरी ना हो। जैसी भी परिस्थिति आए उसको सह जाए, जीवन की सार बात है। बहुत धन इकट्ठा कर लीजिए, बहुत मान सम्मान इकट्ठा कर लीजिए, स्त्री पुत्र और भी जिसे आप अपना मानते हैं वे बहुत अनुकूल हैं, पर कब तक रहेंगे? थोड़ा विचार करो, कब तक रहेंगे? आपके शरीर की अवस्था कितनी? 50 साल, 60 साल, 100 साल, उसके बाद जो कुछ भी इकट्ठा किया सब यहीं रह जाएगा। जाएगा क्या साथ? आपने प्रभु को अपना माना लिया, बस इतनी ही बात साथ जाएगी। जिसने प्रभु को अपना बना लिया वो प्रभु के पास ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। प्रभु से मतलब नहीं है। और ये जो बटोरा है कबाड़, इसे संतजन कबाड़ कहते हैं। तो क्या होगा? आपकी अंतिम गति भी यही कबाड़ होगी। स्त्री का चिंतन, पुत्र का चिंतन, धन का चिंतन करते हुए जहां शरीर छूटेगा तो वही आपको प्राप्त हो जाएगा। धन का चिंतन तो सर्प बनना पड़ेगा, स्त्री का चिंतन तो कर्मों का भोग करने के बाद स्त्री बनना पड़ेगा, पुत्र का चिंतन तो अगले जन्म में जाकर जरूरी नहीं पुत्र ही बनो, उसी के यहाँ के कुछ बन जाओगे। और यदि है विशेषता तो प्रभु की इच्छा है पुत्र बना दे, तो बाप बेटे आदि का चक्कर चलता रहे, कभी नहीं छूटेगा। और प्रभु को अपना मान लिया
तो आज अभी इसी क्षण आप मुक्त हो, यह बंधन कट गया। जरूरत है निरंतरता बनाए रखने की। वे देखती कि सामने प्रद्युम्न जा रहे हैं, कैसी सुंदर मुख की छवि है। श्री प्रद्युम्न जी साक्षात श्री ठाकुर जी का स्वरूप ही लगते थे, श्री द्वारिकाधीश का। उनके मुख की छवि एकदम श्री द्वारिकाधीश जी जैसी थी। एक बार तो लगता कि क्या वही है, फिर जब गौर से देखो तो कि ये प्रद्युम्न है। मीरा जी कहती देखो अपने पिता की तरह है। देखने से ऐसा लगता कि साक्षात वही है। फिर देखते कि देखो देखो वे आ रहे हैं, भुवनपति, मेरे प्राणधन, मेरे पति श्री द्वारिकाधीश। कैसी सुंदर उनकी शोभा है, कैसी अलकावली बिखरी हुई है, कैसा सुंदर स्वरूप धारण किए हुए हैं। मुख कैसा मंद मंद मुस्कुरा रहा है। और फिर देखती कि उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर हंस दिए, हंस गए। प्रेमी को बस इतना ही चाहिए, वे देख लें और मुस्कुरा दें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करें। अपना मानकर देख लिया, प्रेम भरी दृष्टि से मंद मुस्कुरा दिया, हो गई बात। हमारे वृंदावन बिहारी श्री लालजू महाराज, श्री महारानी जी के इसी कृपा कांक्षा के लिए हर समय ललायत रहते हैं। नैनन में अंजन हो रही है। अगर इतना भी ना हो सके तो बस मेरी ओर कभी देख लिया करें, अपना मान के मेरी ओर देख लिया करें, मुस्कुरा दिया करें। ये प्रेमी की हृदय की स्थिति है। मेरे प्रेमास्पद मेरी ओर देख ले। देखो अपने जन गुरु के लिए सोचते हैं ना कि हमारे गुरु जी हमारी ओर देख ले, कोई भगवत प्रेमी महात्मा हमारी ओर देख ले, ये मुस्कुरा दे, कभी बात कर ले। ये एक खास बात है। वे मुस्कुरा दिए, निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है। तो सब उनके प्रेमी जन हैं। एक देखे हितधाम में आते थे, अब तो पता नहीं क्योंकि मिलना नहीं होता। महाराज जी यदि कभी उनसे देख के और ऐसे कुछ बोल दिए, श्री हरिवंश, बस अब तो ऐसा समझ लो कि वो नाचती रहती, बस नहीं चलता उनका। अब वो इतनी प्रसन्नता क्या कहें। लालच लगता कई बार कि कभी ऐसी आसक्ति हमारे हृदय में भी हो जाए। सभी उपासकों के हृदय की ऐसी स्थिति है, हम तो सबको प्रणाम कर, सबकी ऐसी स्थिति है, अत्यंत भाव में। बड़ी माता जी बैठी हैं, ऐसा भाव श्री महाराज जी जैसे। देखो भाव की बात है, जितना ज्यादा आपका भाव होगा उतना आपको अनुभव होने लगेगा। कई बार ऐसे देखा कि जो सोहनी से साफ कर दिया जाए, वाइपर से पानी आदि डाल दिया, हाथ से मग्गे से पानी डाले और अपने हाथ से साफ कर रहे हैं एक एक चीज, और ऐसे दुलार पूर्वक क्या कहें, इतना भाव उनका क्या है कि वो कभी देख ले, कभी अपना मान के। और जब भी देखा कि उन्होंने अपनेपन से कोई बात कह दी, देख लिया, उनकी फूलन समाती नहीं। हर समय देख रहे हैं, लेकिन एक नवम हर समय। मीरा जी को देखकर मुस्कुराए, अत्यंत हृदय उल्लास से भर गया। थोड़ी देर ही देखा, फिर लगा कि इनकी चरण रज ले लूं। ऐसे वहीं अब बाहर से सब लोग देख रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रही हैं, क्योंकि भावावस्था है। उनकी ऐसे चरण रज मस्तक पे लगा रहे हैं बार बार। सब लोग बड़ा आश्चर्य में, क्योंकि भाव में जो प्रेमीजन होते हैं ना, उनकी भाव स्थिति समझी नहीं जा सकती, और बहुत सावधान उनसे रहना चाहिए, बहुत सावधान। उनका यदि भाव बिगड़ गया, अर्थात उनके भाव में जरा सा भी ठेस पहुंची,
तो उस अपराध का मार्जन नहीं होता। जैसे कोई श्री जी की सेवा कर रहा है, उसे विक्षेप दिया तो एकदम उसका भाव संकुचित हुआ। अब जो संकुचित हुआ है ना, अब वो अपराध आपके हृदय में भाव नहीं बनने देगा। इसलिए कहा गया कि निर्दोष दृष्टि हर समय रखे उपासक। अहो भाग्य, अपने भाव से कर रहा है, जैसा कर रहा है ठीक है। जब श्री जी आपको दे तो आप अपने हिसाब से वैसा करें। हमें ये बात स्वीकार करनी, हमें दूसरे को नहीं समझाना कि महाराज आज ये सुना तो ऐसा तुम्हें करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, अपने जीवन में ये बात आ जाए, ये बहुत खास बात है। परिक्रमा मार्ग में यदि जैसे कोई नाम जप करते हुए प्रेमी जन जाते हैं, पीछे से उनको ऐसे हॉर्न दिया, कुछ दिया और चिल्ला दिया, डांट दिया, एकदम चित्त हटाना, सारे सुकृत उसके नष्ट हो जाएंगे। ऐसा प्राय होता है। अब इन बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए देखो, ये भावमय स्थितियां अत्यंत दुर्लभ दिखती हैं, है ना, अत्यंत दुर्लभ दिखती है। मीरा जी चरण रज लेती, बाहर से कोई समझ ही नहीं पाता कि क्या कह रहे हैं, और कभी खड़ी हो जाती, नृत्य करने लगती, गाने लगती। भुवनपति थे घर आजो जी, बिथा लगी तन जारे जीवन, तपता विरह बुझा जो जी। रोवत रोवत डोलता सब, रैन बिहावे जी। अभी मिलन सुख हो रहा है और अब विरह दुख, अब मिलने की आकांक्षा हृदय में। ये जहां सिर बीते सोई जाने, जिनका हृदय से युक्त हो रहा है वही जान सकते हैं। भूख गई निंद्रा गई, पापी जीव न जावे जी। दुखिया ने सुखिया करो, मोहि दर्शन दीजो जी। मीरा व्याकुल बिरहिणी, अब बिलम न की जो जी। थे घर आजो जी। भूख चली गई, निंद्रा चली गई, पर ये पापी प्राण नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? आप आओगे। बस इस आशा से ये प्राण रुके हुए हैं, बस यही बात है। वो आएंगे, इसीलिए जो बिरही जन है ना जीते हैं, मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सुबह से अब तक नहीं आए, अब संध्या में आ जाएंगे। अब नहीं आए, निश्चित रात्रि में तो आएंगे आएंगे। जब देखता है रात्रि में भी नहीं आए तो आज स्वप्न में जरूर आएंगे। उसके हृदय की आशा निरंतर बढ़ती रहती है। आशा छूट जाए तो प्राण छूट जाए। श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज, उनके जीवन चरित्र में श्रवण किया। जिस समय वृंदावन में आकर रह रहे थे और दीक्षा ले ली, तो एक संत संगोष्ठी हुई। वहां सब जन विराजमान थे। तो प्रश्न किया गया क्या जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे दर्शन प्रभु का हो सकता है? हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, क्या ऐसे प्रभु से वार्ता हो सकती है? तो अनेकों संत बैठे थे वहां, अपने अपने मत से वहां बात कही। किन्हीं ने कहा कि हाँ, भाव में प्रभु पधार सकते हैं, पर ये कलिकाल है, ऐसा प्रकट में दर्शन तो बहुत ही मुश्किल है।
जिन जिन संतों के हृदय में जैसा अनुभव, उन सब ने वैसी ही बात कही, पर किसी ने ये बात नहीं कही प्रकट रूप में कि ऐसा मिल सकता है। यद्यपि पंडित रामकृष्ण बाबा वहां थे, पर उन्होंने भी नहीं कहा, या हो सकता है उसमें वर्णन ना हो, कहा हो, तो ऐसा भी है, क्योंकि ये महापुरुष एकदम प्रभु के इशारे पर चलने वाले हैं, प्रभु का जो इशारा होगा। अब ये बात, उनका हृदय इस बात से अत्यंत विकल हो गया, शिव बाबा बालकृष्णदास जी महाराज का बहुत विकल हो गया कि क्या मुझे दर्शन नहीं होगा, क्या मैं प्रकट रूप में उन्हें देख नहीं पाऊंगा। बहुत विकल हो गए और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अपनी कुटिया में बस रोते रहे। उनके एक मित्र थे, वो गुरु भाई भी थे, उन्होंने अपने गुरुदेव को जाकर बताई सारी बात कि ऐसे ऐसे बात है। कहा बुलाओ उसे, तत्काल बुलाओ। बुलाया, कहा, बस उनकी अवस्था तो रोती हुई और आंखों में आंसू भरे हुए गदगद कंठ कि क्या चाहते हो। बोले वहां सबने कह दिया कि प्रकट में ऐसा दर्शन नहीं हो सकता, कि यदि ऐसी अवस्था उपासक की है तो जब चाहेगा जैसे चाहेगा वो प्रभु को अपने पास पाएगा। यदि इस कोटि की लालसा है, ऐसी उसके हृदय में दृढ़ आशा है, ऐसी मिलने की व्याकुलता है, तो जैसे चाहेगा उसे दर्शन हो जाएगा, जब चाहेगा उसे दर्शन हो जाएगा। ये उनके वचन। ये बात सुनकर इनका हृदय धैर्य धारण किया, नहीं तो प्राण छूट जाते। उपासक बस जीता इसीलिए है, मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे, दर्शन दीजो जी, इसीलिए प्राण नहीं छूट रहे। ये चरित्रों को सुनकर प्रभु से प्रार्थना करें, इन भक्तों से प्रार्थना करें कि कभी एक किनका कि हमारे हृदय में भी मिलेगा, कभी हमारा जीवन भी ऐसा बनेगा, तो निश्चित एक कृपा मूर्ति है, जरूर कृपा करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।